हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक सनसनीखेज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा और इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना लास्ट तक देखे आपको कोई भी परसेप्शन और कोई भी राय नहीं बनाने में आपको पहले सजेस्ट कर रही हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और ये आपको चीज़ें वाक़या जो है ये अतुल प्रसाद के खिलाफ़ है और इसमें उनकी जो पत्नी है ना, उनका भी इसमें नाम शामिल किया गया है। उनकी पत्नी का नाम अनुभवा प्रसाद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ इस लेटर में है, जिसमें कि जो कि वायरल भी हो रहा है। और यहाँ पे ये जो बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी हैं, उन्हीं के खिलाफ ये चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि थाने में इनके खिलाफ रिपोर्ट करी गई है और इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें अभ्यर्थियों से पैसे ठगने की बात करी गई है और जिन अभ्यर्थियों का पैसा ठगा गया है वही यहाँ पे उन्होंने कंप्लेन करी है। और इसमें आइए आप थोड़ा डिटेल से इसको पढ़ करके आप देख पाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। निवेदन पूर्वक यह कहना है कि इन्होंने नाम बता रखा है अमरीश कुमार, पिता स्वर्गीय अंबिका शर्मा उर्फ अंबिका ठाकुर, स्थायी ग्राम जो है धमौल बता रहे हैं, पोस्ट बबनौर और थाना हिसुआ बता रहे हैं, जिला नवादा। और ये जो पता आपका है ना, धमौल और बबनौर और हिसुआ नवादा, ये बिल्कुल नवादा में है ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान में मैं मोहल्ला दलचुक खगौल इसमें बताया जा रहा है कि किराए के मकान में ये रहता है और मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे इसने डाल रखा है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद से वर्ष 2023 में ये क्या उनके संपर्क में आया था। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने 123 मोबाइल नंबर्स के यहाँ पे रखे हैं कि उनसे बात किया करते थे और फिर इन दोनों के बीच में व्हाट्सएप के माध्यम से क्या है बातें हुई। मतलब ये एक प्रकार से दलाल बन गए थे। आगे आपको पता चलेगा। अतुल प्रसाद मुझे बीपीएससी की परीक्षा में पास कराने का आश्वासन दिए थे, ये बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आगे क्या बता रही है कि उन्होंने मुझसे अन्य अभ्यर्थियों को भी काम कराने का आश्वासन दिया था। उनके अनुसार मैंने अपने मित्र एवं सगे संबंधियों से उपरोक्त वादे की कि हाँ भाई आपको नौकरी यहाँ पे मिल जाएगी बीपीएससी के तहत। ठीक है, अब आगे देखिए तब लोगों ने नौकरी के लिए अतुल प्रसाद को विभिन्न माध्यमों से क्या है रुपया देना शुरू किया। मतलब अगर आप रुपया जो भी डिमांड करा गया होगा उसके अकॉर्डिंगली सब ने रुपया देना शुरू करिए। और इस तरह से कितने रुपये, तो बताया जा रहा है कि 3,65,00,000 रुपये नगद एवं बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पे रुपया दिया गया लिए तथा किसके अकाउंट में गए, तो एक कोई शैलेश कुमार जिनका पता दिया हुआ है कजौ थाना चैनपुर जिला कैमूर के खाते के माध्यम से आपको 70 लाख रुपए लिए गए हैं, ये बता रहे हैं। ये साथ ही उन्होंने नगद रुपये भभुआ मांगते थे जो मैंने फल के कार्टून में बस के माध्यम से अतुल प्रसाद को रुपया भेजते थे। रुपया लेने के बाद भी अतुल प्रसाद नौकरी नहीं दिला सके। तब इन लोगों ने क्या करा, रुपया वापस मांगने का इन लोगों ने अनुरोध किया, लेकिन क्या हुआ, अतुल प्रसाद आश्वासन देते रहे कि आपको मिल जाएगा। और अंतिम में उन्होंने बोला कि 3 से 10 मार्च के बीच आपके जो पैसे हैं आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। ये आश्वासन मिला, लेकिन उनका रुपया रिटर्न नहीं किया। तब और क्या धौस दिखाई कि वो एक आईएएस अधिकारी हैं, तो इसकी बात इस चीज़ की उन्होंने धमकी वगैरह दी। तो इन लोगों ने क्या किया, अतुल प्रसाद की पत्नी अनुभवा प्रसाद जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की महाप्रबंधक है, तो उनके पास ये लोग गए और उनका यहाँ पे पता बताया हुआ है और अन्य लोगों के साथ मिलने गए। वहाँ पे पत्नी द्वारा कहा गया कि अतुल प्रसाद तो यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है और वे अपने आप को आईएएस की, जैसे कि फिर ये भी आईएएस की मैं पत्नी हूँ, तो ऐसे करके धमकी दिया और पुलिस बुला दी थी। तो पुलिस वालों ने उनको सजेस्ट किया कि अगर आपके पास अगर ऐसा मामला है तो आप क्या करो, एफआईआर करो। और इन लोगों ने पुलिस वालों की बात मानी और एफआईआर करा है। अब यहाँ पे इन्होंने अनुरोध किया है कि इस तरह अतुल प्रसाद हम बेरोजगारों के साथ क्रूर आपराधिक विश्वासघात व ठगी जैसा आपराधिक कार्यों को अंजाम दिए हैं। उपरोक्त सारी घटनाओं से संबंधित साक्ष्य व्हाट्सएप से हुए बात शैलेश कुमार के खाते से जमा किए गए राशि की पर्ची साक्ष्य के रूप में संलग्न है। मतलब इन्होंने ये जो एफआईआर की कॉपी है उसमें इन्होंने अपनी पर्ची डाली है। ठीक है, तो इनका यही कहना है कि इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके इन पर कानूनी कार्रवाई करी जाए। और यहाँ पे देखिए इस पत्र में यहाँ पे कुछ लोगों के सिग्नेचर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 2 3 सिग्नेचर्स हैं यहाँ पे और 2 और एक फ़ोन नंबर भी है। और ये किस तारीख की है, तो ये 13 अप्रैल 2024 की ये बताई जा रही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको क्या है कि ये जो भी पत्र है ना,
इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है, कहीं कोई ऑफिशियली व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये पत्र बिल्कुल सही है या फिर नहीं। तो फालतू का हम लोग ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये पत्र आपको पता चल ही जाएगा 2-3 दिनों में कि ये पत्र सही है कि गलत है, और अगर ये पत्र सही पाया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट डाउन करने वाली बात है कि देखिए, बीपीएससी की परीक्षा में ही डायरेक्ट पास करना। बीपीएससी बहुत सारे परीक्षाओं का आयोजन करती है, शिक्षक भर्ती का भी आयोजन करती है, और इसमें आपको अन्य पदाधिकारी की पोस्ट का भी आयोजन करती है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी डाउटफुल भी हो जाती है कि ये जो भी इसमें लिखा गया है कि ये सही है या फिर नहीं। इन्होंने पता तो इतने सारे फ़ोन नंबर्स वगैरह वगैरह तो लिखे हैं। तो अब तक बेसिकली यही है कि आपका अब तक ये सर्टिस्फाइड नहीं हुआ है, ये प्रूव नहीं हुआ है कहीं से भी ये आपको क्लियरेंस नहीं दिया गया है कि ये जो कॉपी आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट है। तो जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तब तक आप लोग थोड़ा सा शांति ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई बार ऐसे ही माहौल को बिगाड़ने के लिए भी कुछ लोग ऐसा काम कर देते हैं। लेकिन अगर ये पत्र सच है तो बिल्कुल, जैसे कि आपको अंदेशा था ही कि शिक्षक भर्ती में भी, और जब इसमें तो नाम ही नहीं लिया गया कि किस एग्जामिनेशन की बात हो रही है, तो फिर इसमें थोड़ा सा डाउटफुल आपका बना हुआ रहेगा। और इसके साथ ही इसकी अगर पुष्टि होती है तो आपको पता चल ही जाएगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।